हेलो एंड वेलकम टू श्री राम साई एस। आप सब बच्चों का स्वागत है हमारे इस सेशन में, जहां पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील। नाउ एवरीवन हैज टॉक्ड अबाउट इट, इट हैज आल्सो पॉप्ड अप इन न्यूज़पेपर्स एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, बट इस सेशन में खास क्या है? इस सेशन में हम वाइंड अप करेंगे इस ट्रेड डील को स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट ईयर टिल नाउ। हम इस सेशन में डिकोड करने वाले हैं दैट ये ट्रेड डील किन किन सेक्टर्स पे इंपैक्ट डालने वाली है, चाहे वो बर्बन विस्की है, चाहे वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, चाहे वो एआई के क्लाउड सेंटर्स है, चाहे वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, किसकी, डिफेंस प्रोडक्ट्स की। यूएसए कैसे बेनिफिट करता है इस ट्रेड डील से, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। इसके बाद वी विल डिस्कस द होल जियो इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस, वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपैक्ट, वी विल डिस्कस द इंपैक्ट्स ऑन ट्रेड पर से। Now in this video, I will summarize all of it in front of you in next 10 to 15 minutes. So thereby what I require from all of you is to just make sure that you make running notes and pay full attention to what we are discussing. So it starts from US criticism of India that India is a tariff king, which means that India was actually imposing huge tariffs on multiple items. For example, we were imposing huge tariffs of around 50%, not 50%, 150% on Harley Davidson bikes. We were imposing tariff on bourbon whiskey. We were imposing tariffs on multiple things which were coming from USA. So that is why USA thought that we should also impose taxes. But then again, they came up with an excuse that India is trading with Russia. इंडिया इज ट्रेडिंग इट्स ऑयल विद रशिया। हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस से। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया का पैसा रशिया जा रहा है और रशिया उस पैसे को यूज कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में, विच इज एक्चुअली सप्रेसिंग डेमोक्रेसी। सो देयर बाय अगर आप किसी के राइट्स छीन रहे हो, किसी के ऊपर हमला कर रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी स्पॉन्सर्ड। दैट वाज द होल क्लेम टू विच हम सब लोगों ने ये वीडियोस देखी। दैट जयशंकर सर बोल रहे हैं कि जितना इंडिया एक साल में तेल खरीदता है, एक महीने में तेल खरीदता है, उतना यूरोप गैस खरीदता है रशिया से, वो भी एक आफ्टरनून में। ऑल ऑफ दिस हैपेंड, बट फ्रॉम टैरिफ किंग हाउ डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट दैट, और यूएसए का हमारे ऊपर इंपोजिशन ऑफ टैरिफ्स, फर्स्ट 25%, देन इंक्रीज टू 50%, डबल्ड एडिशनल ड्यूटी। क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। ऑल ऑफ दिस डिक्रीज्ड एंड नाउ द टैरिफ्स हैव बीन डिक्रीज्ड टू 18%। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। इसको लिंक करना है एआई क्लाउड सेंटर्स के साथ, इसको लिंक करना है बाइक्स के साथ, क्योंकि हमने बजट से पहले ही बाइक्स के ऊपर क्या कर दिया, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। हमने बर्बन विस्की के ऊपर ड्यूटी कम कर दी है। हमने बहुत सारी चीजें की हैं। हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जहां पे 4 रेड लाइंस डिस्कस की थी हमने पिछले आर्टिकल्स में, दैट इंडिया और यूएसए के बीच में जो एग्रीकल्चरल ट्रेड हो रहा है, वहां से जो जीएम क्रॉप्स यहां आएंगे, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी। हम जो कॉर्न इंपोर्ट करेंगे, क्या हम उसको इथेनॉल के लिए इंपोर्ट करेंगे या खाने के लिए इंपोर्ट करेंगे? All of this will be discussed today. Now let's be with me. So starting from this thing, that from after speaking to my wonderful friend dear President Trump, today we are delighted that we have signed this trade, and on behalf of 1.4 billion Indians, we are thanking the US President. In the tweets, this tweet was also criticized that why are you announcing these trade deals on Twitter or X? Why don't you announce this thing in Parliament? Is Parliament a little platform for that? No, that is something which opposition has highlighted. But yes, what is concerned with us is that the trade deal has signed. How much impact will it create on the tariffs? So thereby our tariffs have been slashed from 15% to 18%. It means that अगर इंडिया के गुड्स के ऊपर यूएसए में टैरिफ नहीं लगेगा, तो हम शायद ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे इनटू द यूएस मार्केट, owing to how much we can import. Understood? So thereby, or how much we can export, sorry. After months of the tensions, this landmark judgment has been achieved. और ये डिस्कशन कब से चल रहा है? ये अर्ली 2025 से चल रहा है, जब से ट्रंप ने itself he called India as a tariff king, और उसके बाद फिर 25% reciprocal tariffs it was increased, and then additional 25% और फिर 15%, 50% पे पहुंच गए, and in this month of Feb we have achieved the tariffs of 18%. Understood? So there was a commitment on this. Now, what does this mean? ये जो ट्रेड डील है, इसमें कौन कौन सी कमिटमेंट्स की गई है? See, 4-5 कमिटमेंट्स जो हमें याद रखनी है, वो याद रखनी है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला कि इंडिया और यूएस, इंडिया जो परचेज करेगा गुड्स यूएसए से, दैट विल बी वर्थ $500 बिलियन। पहला कमिटमेंट। दूसरा, वी विल ऑल्सो स्टॉप इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, दूसरा कमिटमेंट।
ठीक है, सो वी विल एंड अप इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया. US energy focus, that is now we will think or we will have to find alternatives, क्योंकि जो तेल हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे वो हमें कहीं और से इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो या तो हम यूएसए से करेंगे, या तो फिर हम वेनेजुएला से करेंगे, या तो फिर कहीं और से करेंगे. ईरान से करते, बट वहां से हमने ऑलरेडी बंद कर दिया है क्योंकि वहां पे भी सैंक्शंस लगे थे ईरान के ऊपर. नाउ the key sectors which will be impacted is first energy imports, agricultural products, coal and minerals, and industrial equipments. Now what are these and how will it impact this? Let's discuss. So the first of all, India को एक competitive edge मिला है. कॉम्पिटेटिव एज किस लिए मिला है? क्योंकि अगर आप देखें बाकी सारे जो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वेदर चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान, all of them are facing more tariff than India. Even Pakistan is facing 19% tariff from USA. However, India will be at the lowest level, that is 18% tariff. But in return to this, we will not impose any of the tariffs on US goods, 0% tariff. One more thing which you need to remember is that budget के आने के टाइम पे, बजट मूव के आने के टाइम पे ही ये डील साइन हुई है. ये डील फाइनल हुई है बजट के तुरंत बाद ही. सो देयर बाय बजट के अंदर जो हॉलीडेज मिले हैं, बजट के अंदर जो टैक्स कंसेशंस मिले हैं, उनका कहीं ना कहीं लिंक होगा इस ट्रेड डील के साथ. सो व्हाट इज द लिंक? वेरी सिंपल. पहला, हमने टैक्स हॉलिडे दे दिया किनको? एआई क्लाउड डेटा सेंटर्स को. एआई क्लाउड डेटा सेंटर्स को टैक्स हॉलिडे मिल गया. 2047 तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है इनके ऊपर. बट रिमेंबर, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितने भी सन कैचर प्रोग्राम, जितने भी एआई डेटा सेंटर्स हैं, वो कहाँ पे है? वो यूएस में सबसे ज्यादा है. और वो लोग अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा. अब अगर वो डील साइन करते हैं, जो कि ऑलरेडी अनाउंसमेंट आया है, रिलायंस ने अनाउंसमेंट किया था जामनगर में एक खोलने का एआई डेटा सेंटर. इवन अडानी जी हैज आल्सो साइंड अ डील ऑन एआई डेटा सेंटर्स. नाउ दिस हैज गॉट टैक्स हॉलिडेज. It means that there will be more influx of FDI into this. One thing. Second, there will be zero duty on aircraft components and MRO inputs. तो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स में जितनी भी चीजें लगती है, चाहे वो फैंस है एयरक्राफ्ट बनाने में, चाहे उसकी बॉडी है, मेटल है, टाइटेनियम है, बाकी सब चीजें हैं, जितनी भी इक्विपमेंट्स लगती है, उनके ऊपर देयर विल बी जीरो ड्यूटी. सो दैट मीन्स now these companies which are manufacturing these products in USA, they will send it to India at zero duty. We already have eliminated custom duty. Custom duty on what? Nuclear equipments. And this custom duty has been eliminated till 2035. Nuclear equipments कहाँ से आएंगे सबसे ज्यादा? USA से. One more thing. We have reduced the tariffs from 50% to just 30% on motorcycles. जहां टैरिफ किंग याद है, अभी बोला था हार्ले डेविडसन 50% टैरिफ लगता था, अभी कहां पहुंच गया है? 30% पे. बर्बन विस्की, इसके ऊपर भी ड्यूटी को डिक्रीज किया गया है 150 से 50%. सो दिस ऑल विल बी इंपैक्टेड. नाउ रिमेंबर व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस. सबसे पहला मैंने बोला रशियन ऑयल विल बी डिक्रीज्ड. नाउ ये जो 10% का ऑयल था, रशियन ऑयल, which was the total import of India's oil import. Now this the 10% will shift to what? Either it will shift to USA or either it will shift to Venezuela. One thing. Second most important thing, what will happen? The tariff king tax which was imposed, or the tariffs or duties which were imposed on Harley Davidson bikes, that will decrease. It means there will be more increase in the imports of these bikes into India. That will also benefit the industrialists of USA. Agricultural demands, जो हमने अभी तक बोला था that vegetables, apples, maize, coffee, even UPSC asked a question in 2023. 2023 में prelims में question आया था that we do not import any apples from USA. But logical बात ये थी कि मेरा एक स्टूडेंट था जो एग्जाम सेंटर में गया था और उसने उसी दिन रात को ब्लिंकिट से मंगाया था एप्पल, और वो भी यूएस का ही एप्पल था, तो उसका क्वेश्चन वो करेक्ट हो गया. Coffee, raisin, walnuts, alcoholic beverages, and all of these GM free certification which was the requirement. Now all of these USTR, वहाँ का जो ट्रेड काउंसिल था, उनने पिछली बार क्रिटिसाइज किया था इन सब चीजों को, that India is imposing tariffs and non-tariff barriers across all of these sectors. Now this too will be liberalized. Understood? चलो एक और चीज जो यहाँ पे याद रखनी है, आपको याद है हमारे बीच में इंडिया और यूएसए और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कुछ बहुत सारा डिस्कशन चला था.
ट्रंप ने बोला था दैट मैंने मीडिएट कराया है तो इसीलिए ये दोनों सुलह कर लिए हैं, इसीलिए सीज फायर साइन हुआ है। जबकि पाकिस्तान ने बोला नहीं, ये तो ट्रंप ने ही कराया था। उन्होंने थैंक यू भी बोला और उन्होंने ये भी बोला कि ट्रंप ने ऐसा करवाया तो इसीलिए इसको पीस प्राइज दे दो। बट इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं बोला। इंडिया ने क्लियर स्टैंड रखा अपना दैट नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हमने और पाकिस्तान की आर्मी ने आपस में बात करके इस चीज को सुलझा लिया। वी सॉल्व्ड इट ऑन डिप्लोमेटिक टेबल्स, अंडरस्टूड, देयर वाज नो थर्ड पार्टी मीडिएशन इनटू इट। That also created a sort of, I would say, tensions between the two nations. But all of this eventually got solved. ठीक है. One more important thing that diplomatic officials, US officials defended that इस टाइम पे अगर हम टैरिफ्स विड्रॉ कर लेते, किस टाइम पे, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था और इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर है वो नहीं हो पाता, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। इसलिए उन्होंने उस टाइम पे बोला था दैट हम नहीं कर रहे हैं क्या, टैरिफ्स को डिक्रीज। वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर दैट ये जो टैरिफ्स हैं ये बस 25% नहीं थी, 25% को एस्केलेट किया गया था 50% ऑन 7 ऑफ द अगस्त 2025। क्यों इंक्रीज किया गया था? बिकॉज रिमेंबर यूएस ने ऑलरेडी ट्रेड डील साइन कर ली थी, किसके साथ? यूरोपियन यूनियन, जापान एंड वियतनाम के साथ। हाउएवर इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, दैट और ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए 25% एडिशनल टैक्स लगाया गया था। एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस डिमांड remained the primary sticking point where Trump actually thought to double the tariffs from 25 to 50%. Do you remember this all? Now one more thing was there, जो अभी हमने recently रिफॉर्म लाया है, that is शांति एक्ट 2025 का। ये एक्ट किस लिए लाया गया? To allow private players to enter the nuclear power operations for the first time. अब अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशंस का इंडिया में, तो यहां पे एक और चीज हुई जो इस ट्रेड डील के बाद और इस बजट में हुई है, बजट से पहले, दैट वी एलिमिनेटेड द ड्यूटीज ऑन ऑल ऑफ दीज व्हाट न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स। ड्यूटीज को एलिमिनेट करने से हमने क्या किया? thereby the absorber rods, nuclear equipments and projects which will be imported into India until 2035 will face zero duty, which means that this will give an upper edge to the US market leaders because they are the producers of nuclear equipments. So इसकी वजह से बस US को फायदा नहीं हो रहा, इसकी वजह से इंडिया को फायदा हो रहा है, because we are getting the technology transfer into India. Now we can easily develop nuclear sector, और जितनी ज्यादा हमारी एनर्जी बढ़ेगी न्यूक्लियर सेक्टर की, हमारी एनर्जी क्लीन होगी, जितना हमारे पास क्लीन एनर्जी का सोर्स होगा उतना ही जल्दी हम कमिटमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे, नेशनल कमिटमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे जो हमने NAPCC गोल्स दिए हुए हैं पेरिस क्लाइमेट के बाद, या जो हम अभी क्लाइमेट के लीडर बनना चाहते हैं, ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, वो भी अचीव हो सकता है। Do you understand that? It's not just that US companies will be benefited economically, नहीं। Remember always economy में there are positive externalities and negative externalities to everything. Hereby we are talking about positive externalities. पहला है कि ट्रेड क्या हुआ है, 10 रुपए हमने यूएस को दिए और वहां से हमने कुछ खरीदा, दैट इज द इकोनॉमिक ट्रेड, बट उसका पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। ये बस ऐसे नहीं है कि हमने उनको फायदा दे दिया, चलो उनकी इंडस्ट्री जो है वो बढ़ गई है, उससे हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है, हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज व्हाट इज पॉजिटिव इन दिस। एविएशन सेक्टर में इंडिया रिमूव द कस्टम ड्यूटीज ऑन एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, MRO इनपुट्स, डायरेक्टली बेनिफिटिंग द यूएस एरोस्पेस। हाँ, it will benefit US aerospace, but it will also help India to become one of the leaders in aviation. That is one thing, because वहां से मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई आएगी। One more thing जो मैंने अभी बोला था, that AI डेटा सेंटर्स को क्लाउड दे दिया है, टैक्स हॉलिडे दे दिया है 2047 तक। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, चलो इसको अब समझते हैं। ये जो AI डेटा सेंटर्स है, यहाँ पे क्या यूज होता है? AI डेटा सेंटर्स में यूज होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, और हमने क्या बनाने हैं? रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने हैं। कब बोला हमने? अभी बजट में बोला दैट रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने वाले हैं। दीज रेयर अर्थ कॉरिडोर्स विल हेल्प एस्टैब्लिश व्हाट, दे विल बी द बैकवर्ड लिंकेज ऑफ दिस इंडस्ट्री। और इसके साथ साथ हमने 9 रेल कॉरिडोर्स भी बनाने हैं। रेल कॉरिडोर्स बनाने के साथ साथ रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने के साथ साथ AI क्लाउड सेंटर, दिस इज होल इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। दिस इज द होल इंटीग्रेशन जहां पे इंडिया नाउ कैन डू व्हाट, इट कैन डू वंडर्स एंड बिकम द मास्टर, और आई वुड से लीडर ऑफ द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। डू यू अंडरस्टैंड दैट?
हाँ, one more thing which we need to remember is that these data centers will not only be something like technology, but it will also create massive impact on the economy. See, आज की डेट में अगर आप देखें ना 2024 में there has been an investment of $70 billion in AI infrastructure. This has a potential to increase $140 billion in this year itself, 2026. इसीलिए स्टॉक मार्केट में करेक्शंस हो रही है. That people are shifting from one company to another. They are shifting their investments into these centers, into these future technologies. Do you understand? Now this thing 2047 तक अगर आप टैक्स हॉलिडे दे रहे हो, it means this is the sunrise sector. This is the sunrise sector जहां पे इंडिया कैन हैव द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, और यहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें हो सकता है. वन मोर थिंग, दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर. इंडिया और यूएसए के बीच में जब हम मार्केट को ओपन कर रहे हैं फॉर यूएस इंपोर्ट्स, इंडिया अनाउंस्ड मेजर्स टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी ऑफ टेक्सटाइल्स आल्सो. कैसे? पहले हम कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टेक्सटाइल मशीनरीज को इन द टेक्सटाइल क्लस्टर्स. सेकंड, there will be targeted schemes for input items and availability of input items. This will address the long standing supply chain challenges in terms of textiles. Do you understand? Not only that, the last thing is, how will this impact the bourbon controversy? There was a decrease in the duties which were imposed on bourbon whiskey. However, इसको decrease किया गया to 50%. Thereby, the domestic producers, they also had some of the apprehensions, because America is world's largest producer of this bourbon whiskey. So that is why there was massive, I would say, protest over there in India also. But yes, this is something which was controversial in the earlier moves. But yes, there needs to be something which will be seen in the future, not right now about this. But this is not that much major, I would say, component of this trade deal. At the end, I would say that India has positioned itself strategically well, where the tariffs imposed on India by USA are the lowest among its competitors. Thereby, India is also playing itself and preparing itself as a ground for investment in new technologies, in future technologies. And this thing is definitely going to help our economy boost. With this, I conclude today's discussion on India-US trade deal. I guess you all learned a lot from this discussion. मैं आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस साल का अटेम्प्ट कैसे दें, आपने करंट अफेयर्स या स्टैटिक में कोई दिक्कत आ रही है, तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस एट श्रीराम्स IAS. और आप एक मेंटोरशिप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है. आपको हमसे कनेक्ट कराया जाएगा एंड वी विल हेल्प यू आउट. थैंक यू वंस अगेन. जय हिंद.